Hallelujah. Ribashakadara baba baba shondo no mokori andere bebe bebe bebe. Hallelujah, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Dhanyavad. Oriandara baba 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 raba sekondoriandara bebe beriandara ba. Hallelujah, Lord. ओ प्रभु जी आपका स्वागत है राजा। ओ हालेलुया हालेलुया। Riba Shanderebe, Hallelujah, Lord, Hallelujah, 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 Lord, oh, Hallelujah, Lord, thank you, Jesus. धन्यवाद राजा। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी आपकी महिमा हो। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद हालेलुया। Shendene me kariandara baraba shondorobo. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शालोम जय मसीह की आप सबों को एक बार फिर से आप सब लोगों का आज की बाइबल स्टडी में स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही उत्तम संदेश के बारे में बात करने वाले हैं, जो मेरी और आपकी धन्य आशा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रैप्चर टुनाइट। आज की रात हम रैप्चर के बारे में बात करेंगे। परमेश्वर ने मेरे मन में ये इसलिए डाला क्योंकि एक बार फिर से शत्रु ने इसके ऊपर आक्रमण किया है और अनेक गड़बड़ियों को इन दिनों में हम होता हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कि रैप्चर में हो रहा है। और परमेश्वर ने मेरे मन में इसलिए डाला कि एक बार फिर से हम रैप्चर के बारे में बात करें कि उन गड़बड़ियों से हम लोग बच सके, जो इन दिनों में शैतान डालने का प्रयास कर रहा है कलीसिया के ऊपर। और कलीसिया की ये धन्य आशा है प्रियो। और आज अनेक प्रभु के बड़े नामी गरामी संत इस शिक्षा से भटकते हुए चले जा रहे हैं। मैं आए दिन YouTube में बैठकर देखता हूँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मैं इस बात को सुनता हूँ और इस बात को देखता हूँ कि शत्रु का आक्रमण रैप्चर के ऊपर हो रहा है। कुछ लोग इसके ऊपर विश्वास तो करते हैं, कुछ लोग ये विश्वास करना भी खत्म कर दिए हैं कि देयर इज गोइंग टू बी अ रैप्चर। अगर विश्वव्यापी कलीसिया के ऊपर आप ध्यान लगाएं तो आप पाएंगे कि अनेक लोगों का विश्वास कल रैप्चर से खत्म हो गया है। लोग ये सोचते हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके अलावा जाना कहाँ। ये कोई पिक्चर का एक गीत होता था जो आज मसीहों का जीवन बन गया है कि जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है,
इसके अलावा हमको जाना और कहाँ है? बहुत से लोग री इनकारनेशन की बात कर रहे हैं, मसीहत में लोग, ईसाई समाज में लोगों को ये नहीं मालूम कि मृत्यु के बाद क्या होता है। आप थोड़ा सा सर्वे करिएगा। इवन आप जब आप गड़ाने की प्रक्रिया होती है, कब्रिस्तान की प्रक्रिया होती है, जब किसी की मृत्यु होती है, आप वहाँ पे पहुँचिए, आप इस बात को पाएंगे कि लोग, जब लोगों को प्रार्थना करने के लिए बुलाया जाता है कि आप आकर प्रार्थना करें, आप आकर प्रार्थना करें, तो कई बार लोगों को प्रार्थना करना भी बड़ा दिक्कत होता है कि क्या प्रार्थना करें वहाँ पे। और कई लोग ये प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु मरने वाले की आत्मा को शांति देना, और प्रभु ऐसा करना कि आप इनको स्वर्ग में जगह दे दें। इवन लोग उनके आत्मा के स्वर्ग में जाने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो आज बड़ी गड़बड़ी इसके ऊपर है। तो प्रभु ने पहले भी मैंने इसके बारे में बात किया है। हम में से कई लोग नए भी जुड़ते हैं और पहले सुने भी हैं, पर ये नहीं कि जो पुराने सुने हुए हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब की बार और गहराई में हम डुबकी लगाने जा रहे हैं। रैप्चर आने वाले कुछ हफ्तों तक हम इसके बारे में बात करते जाएंगे और इसकी गहराई में डुबकी लगाएंगे हम। और इस बार हम केवल सीखने के लिए नहीं सीखेंगे, पर कोई हमसे इसके बारे में बातचीत करे तो हमें उसे कैसे जवाब देना है, हम इस बारे में भी अध्ययन करेंगे कि हम स्वयं किसी से बातचीत करने के समय इसके बारे में जवाब दे सकें। तो हम लोग रैप्चर के बारे में बात करेंगे, ये कब होगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये होता है कि टाइमिंग ऑफ द रैप्चर, कि रैप्चर कब होगा, इसका समय क्या है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। आज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं 10 बातें चाहूँगा कि इसमें से आपको रैप्चर के बारे में बताऊं। रैप्चर के बारे में करीब 10 बातों को बताने का मैं आपसे प्रयास करूंगा कि रैप्चर क्या है। आज हम बातचीत करेंगे एक्सक्लूसिवली कि रैप्चर क्या है, रैप्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि आपके पास पेजेस है तो आप जरूर शेयर करें कि आपके माध्यम से भी दूसरे लोग हमारे साथ जुड़कर देख सकें। ग्रुप्स है उसको भी आप शेयर करें। यदि आप अपने परिवार या फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उनको भी शेयर करें कि आपके माध्यम से भी लोग सीख सकें। तो जल्दी जल्दी जब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं तो जल्दी जल्दी आप इसको शेयर करें कि आपके द्वारा भी अन्य लोग इसमें जुड़ सके रैप्चर के बारे में सीखने के लिए। हालेलुया। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं रैप्चर को सीखना। तो पहली बात मैं आपको इसमें से ये बतलाना चाहता हूं, रैप्चर इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन। ये एक महत्वपूर्ण बाइबल की शिक्षा है। रैप्चर बाइबल की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जिससे अनजान रहना कई बार मेरे और आपको नुकसान पहुंचाता है। खास करके आप लोग देखे होंगे जिनके यहाँ मृत्यु होती है, जिनके यहाँ मृत्यु होती है, अगर किसी का प्रिय व्यक्ति इस दुनिया से चले गया मृत्यु के द्वारा, अगर उसको मालूम हो कि वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं गया, एक दिन मैं उसको देखने के लिए जा रही हूं, मैं उसको एक दिन मिलने के लिए जा रही हूं, तो उसके मन में एक आशा रहेगी कि वो विलुप्त नहीं हो गया। जो व्यक्ति गया है वो विलुप्त नहीं हो गया, खो नहीं गया, पर एक दिन मेरी उससे भेंट होगी। तो उसके मन में एक शांति, एक कंफर्ट आता है। यही बात पहला थिस्सलुनीय 4:18 और 13 में लिखता है। अभी आगे हम उसको सीखेंगे कि इन बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति दिया करो। इसलिए पहला थिस्सलुनीय 4 अध्याय पौलुस ने 13 से 17 आयत में इसके महत्व को लिखा। पहला थिस्सलुनीय उसका 4 अध्याय 13 से 18। मैं जरूर इसको आपके लिए पढ़ूंगा।
यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल में देखें, एक बार और अपने आप को रिमाइंड करें। ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो जीवित लोगों को जानने की आवश्यकता है, ताकि वे मृत्यु से डरे ना। और नंबर 2, जो उनके प्रिय लोग मृत्यु के द्वारा चले गए हैं उनके प्रति वे अनजान न रहे, उनके बारे में ज्ञान रखे कि उनका क्या हुआ है या भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। इसके लिए आइए हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसकी 13 से 18। फर्स्ट थिस्सलुनियंस, थिस्सलुनीकियों, थिस्सलुनियंस इंग्लिश में बोलते हैं, चैप्टर 4 वर्स 13 टू 18। यहां से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। पौलुस कहता है कि आपको इसका ज्ञान होना है, आप अज्ञानी मत रहिए। यू शुड नो अबाउट द पीपुल दोज हु आर स्लीपिंग इन क्राइस्ट, दोज हु आर फिजिकली डेड नाउ, जो मर चुके हैं उनके बारे में जानिएगा। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। पौलुस ये कह रहा है, जो लोग जिनके पास कोई आशा नहीं है वे ही लोग शोक करते हैं। शोक करने का मतलब है बाहर नहीं आना, गम से बाहर नहीं आना, अपनी दुनिया को वहीं लगा लेना। मैं कई लोगों से मिलता हूं जो अपने प्रिय लोगों के जाने के सालों तक उनके गम में डूबे रहते हैं। अगर आप मसीह नहीं हैं तो आपको बात समझ आती है कि आपको गम है कि आपका प्रिय व्यक्ति अब हमेशा के लिए चले गया। पर यदि आप मसीह हैं तो आपको जानने की आवश्यकता है कि आप अन्य लोगों की तरह शोक ना करें। अगर हमारे बीच में अगर अभी कोई है जो अपने प्रिय लोगों के जाने के लिए गमनीय है, गमगीन है, शोक में डूबा हुआ है, तो मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू दैट यू विल सी योर लव्ड वंस वन मोर टाइम। एक बार फिर से आप अपने प्रिय लोगों को देखेंगे जो आज मृत्यु के द्वारा चले गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ जिला ले आएगा, उसी के साथ ले आएगा। यहां पे बाइबल कह रही है, जितना पुनरुत्थान यीशु का सत्य है, पुनरुत्थान जितना यीशु का सत्य है, जितना सत्य यीशु की खाली कब्र है, भविष्य में मसीह के विश्वास करने वालों की कब्र भी वैसे ही खाली होगी। इसलिए मसीहों को ना तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता है और ना जो लोग मृत्यु के द्वारा चले गए उनके लिए शोक करने की आवश्यकता है। क्योंकि पौलुस कह रहा है कि एक दिन वे लोग मसीह की तरह मृतकों में से जी उठेंगे। वर्ष 15 आया, क्योंकि हम प्रभु के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय प्रधान ललकार और प्रधान शब्द दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो मसीह में मरे हैं वे लोग पहले जी उठेंगे। और उसके बाद लिखता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पौलुस यहां पर रैप्चर के बारे में बात कर रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक नए मसीह हैं। वे लोग जो नए मसीह हैं, जो पहले जनरेशन के मसीह हैं,
फर्स्ट जनरेशन के मसीह हैं, जिन्होंने मृत्यु के बाद क्या होता है इस बात को नहीं जाना, या पहले गलत धारणा को लेकर आए हैं अपने अपने पूर्व विश्वास के द्वारा कि मरने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा भूत बन के भटकती है, या मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, या मरने के बाद अच्छा व्यक्ति मनुष्य की योनि में आता है और बुरा व्यक्ति जानवरों की योनि में भटकता रहता है। इस प्रकार के लोगों के लिए ये एक शिक्षा है। तो पौलुस यहाँ पर नए विश्वासियों को इस बात को लिख रहा है। तो यहाँ पर 17वीं आयत में पौलुस कहता है कि हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएंगे। बादलों पर उठा लिया जाना रैप्चर है। द वर्ड बादलों पे उठा लिया जाना इज कॉल्ड रैप्चर। इसको आगे मैं और प्लेन में आपको सिखाऊंगा। आगे जब इसके वर्ड स्टडी करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो मैं आपको इसको सिखाऊंगा। मैं आपको यह बताऊं कि जिस कलीसिया को पौलुस लिख रहा है वो एक नई कलीसिया है, एक नई कलीसिया है। इस कलीसिया के विश्वासी नए हैं जो मसीह की शिक्षाओं से परिचित नहीं है। यदि आप इसके पहले अध्याय उसकी 9वीं आयत को देखोगे तो यहाँ पे पौलुस इनके बारे में बात करता है। पहला थिस्सलुनीयों 1:9 जिनको पौलुस ये लिख रहा है वे कौन है? यहाँ पे लिखता है क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। दे वर आइडल वर्शिपर। वे एक मूर्ति पूजक लोग थे जो अपनी मूर्ति पूजा से फिर कर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में आए। हमारे सुनने वाले जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप में से कई इसी तरीके से थे। पहले अन्य देवी देवताओं के मानने वाले और अन्य मूर्ति के पूजा करने वाले, इस तरीके के आपकी बातें थी होगी। पर अब प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद आपने अपने पुराने विश्वास को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। एक नए विश्वासी है, विश्वासी के रूप में। तब 10वीं आयत में पौलुस इन लोगों को पहले ही प्रकट कर रहा है। हम लोग को लगता है कि ये विश्वासियों की, पुराने विश्वासियों की शिक्षा है, पर पौलुस आरंभिक मसीहों को इसकी शिक्षा बतला रहा है। फर्स्ट जनरेशन, नए विश्वास में आए हुए लोगों को पौलुस 10वीं आयत में इसके बारे में बतला रहा है ताकि उनका विश्वास मजबूत हो, वो मृत्यु से डरे नहीं। और आज मैं अपने सुनने वाले लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं जो अन्य विश्वास में से आए हैं, नए विश्वास में आए हैं, या आप पुराने विश्वास में हैं, जानिए आपका क्या होता है मृत्यु के बाद। और आज के बाद आप मृत्यु से डरेंगे नहीं। 10वीं आयत में लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग से आने की बाट जोते रहो। पौलुस कह रहा है जब तुम मूर्ति से प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे हो तो परमेश्वर की सेवा करो। नंबर 2, उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। हालेलुया। आई एम सो हैप्पी टू सी माय ब्रदर Selvaraj Kannan is a very good brother. I am so happy about him. मैं इनके लिए काफी प्रभावित होता हूँ। ये एक जवान मसीह है, पर always talks about rapture. रैप्चर के बारे में बात करते हैं। उनके ग्रुप है एक, ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो मसीह की देह को उसके आगमन के लिए तैयार करे। और पौलुस अपने नए विश्वासियों को इसके प्रभु के आगमन के बारे में शिक्षा दे रहा है कि आपको प्रभु के आगमन की बाट जोना है, प्रभु के आगमन की बाट जोना है। और यहाँ पे पौलुस इस बात को कह रहा है।
और इन लोगों से कह रहा है कि तुम्हारा परिवर्तन 9वें आयत में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हुआ। हालेलुया। 9वीं आयत में पौलुस कह रहा है इनका परिवर्तन कैसे हुआ। पांचवी आयत में, हाँ, छठवीं आयत को देखिए। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे हो। पवित्र आत्मा के प्रभाव से वचन को मानकर ये लोग चल रहे हैं। हर एक पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा व्यक्ति, वचन के अनुसार जन्मा व्यक्ति इस बात को जाने कि उसको प्रभु के आगमन की बाट जोना है। पौलुस इनसे कह रहा है कि प्रभु के आगमन की बाट जो। नंबर 2, जब पौलुस इनको रैप्चर के बारे में बतला दिया तो पौलुस इनको ना केवल रैप्चर के बारे में बतला दिया, पर पौलुस इनको यह भी बतला रहा है कि रैप्चर जो है वो सेकंड कमिंग से भिन्न है। नंबर 2, मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि रैप्चर और सेकंड कमिंग दो अलग अलग चीजें हैं। मैं अभी आपको बोलूंगा तब इसको आप समझेंगे। बहुत से पुराने मसीहों में भी रैप्चर और सेकंड कमिंग में भिन्नता नहीं है। वे जब बात करते हैं हिंदी में एक्चुअल में शब्दों का बड़ा हेर फेर है। मैं कई प्रभु के दासों को देखता हूं, बड़े नामी गरामी प्रभु के दास, बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है, पर बड़ा गड़बड़ाते हैं। जब वो बात करते हैं तो प्रभु के आगमन, दूसरा आगमन, तीसरा आगमन, चौथा आगमन, अनेक प्रकार से शब्दों में वो खो जाते हैं। तो आज इस बात को जानिए कि सेकंड कमिंग और रैप्चर में भिन्नता है। सेकंड कमिंग और रैप्चर में भिन्नता है। तो मैं आपको बताऊं कि रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे। क्राइस्ट विल कम इन द एयर। रैप्चर में प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे। पर यह लिखा है आपको 1 थिस्सलुनीय 4:16 और 17, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा, हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। रैप्चर का मतलब होता है कलीसिया यहां से धरती को छोड़कर हवा में, बादलों में जाएगी और यीशु मसीह बादलों में आएंगे। यीशु बादल में आएंगे और हम हवा में, बादल में उठा लिए जाएंगे और वहां पे दोनों का मिलना होगा। पर रैप्चर में जकरिया नबी की पुस्तक 14:4 में लिखता है वो जैतून पहाड़ के ऊपर अपने पांव को रखेगा। दैट्स कॉल्ड सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग में यीशु मसीह धरती के ऊपर पांव रखेंगे। और रैप्चर में ही इज कमिंग, जीसस इज कमिंग फॉर हिज सेंट्स। प्रभु यीशु मसीह अपने संतों को लेने के लिए आ रहा है। वो सभी के लिए नहीं आ रहा है। 1 थिस्सलुनीय 4 अध्याय को अभी जिसको हमने पढ़ा, 15 आयत से लेकर 17 आयत में अभी हम लोगों ने देखा। 1 थिस्सलुनीय 4 अध्याय 15 से 17 में देखा कि कौन दो ग्रुप के लोग, इसको और आगे बताऊंगा, पर अभी मैं आपसे कह रहा हूं 2 ग्रुप के लोगों के लिए बात कर रहा है जो दोनों क्रिश्चियन है। बाइबल कहती है हम जो जीवित हैं हवा में उठा लिए जाएंगे, बादलों में उठा लिए जाएंगे। क्रिश्चियंस, हम, पौलुस कह रहा हम, इज टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, संतों के बारे में, नया जन्म प्राप्त किए हुए लोगों के बारे में, और किसी गैर मसीहों के बारे में नहीं बात कर रहा है। एक ईसाई के बारे में नहीं बात कर रहा है जो मसीह ईसाई धर्म में पैदा हुआ। ये बात कर रहा है मसीहों के बारे में जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। बाइबल उनको संत कहती है। हालेलुया। बाइबल उनको संत कहती है और वे जो जीवित हैं और वे जो प्रभु में सो गए, वे दोनों जो प्रभु पे विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, उसके आगमन की बाट जो रहे हैं। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया, 1 थिस्सलुनीय 1 अध्याय में मैंने बताया, ये मूर्तों से फिरे हुए लोग हैं। 50-50 वाले लोग नहीं है। 50-50 वालों का रैप्चर नहीं होगा। ओ जहां दम वहां हम वाले बात नहीं चलेगी। कभी इधर कभी उधर वाले लोगों की बात नहीं।
जो 100% अपना जीवन मसीह को दे दिया है, जो 100% विश्वास किए हैं, अपना पुराना विश्वास छोड़ दिए हैं, अपनी पुरानी मान्यता छोड़ दिए हैं, अपना पुराना स्वभाव छोड़ दिए हैं और एक मसीह में नई सृष्टि के रूप में जी रहे, ये उनके लिए रैप्चर की बात कर रहा है। पर सेकेंड कमिंग जो होगा, सेकेंड कमिंग में क्या होगा? ही विल बी कमिंग विथ हिज सेंट्स, वो अपने संतों के साथ आएगा। रैप्चर में वो संतों को लेकर जाएगा स्वर्ग में, और सेकेंड कमिंग में वो संतों को लेकर इस धरती पे राज्य करने के लिए आएगा। दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन रैप्चर एंड सेकेंड कमिंग। रैप्चर में लेके जाएगा और सेकेंड कमिंग में लेके आएगा। लेके जाएगा आनंद मनाने के लिए परमेश्वर की महिमा में, जहां पर उसने जगह तैयार किया है, और लेकर आएगा इस धरती में जहां पे हम गुलाम बने, जहां पे हम सताए गए, जहां पे हमें मारा गया, तुच्छ जाना गया, इस धरती पे जहां पे हम गरीब रहे, कई बार आवश्यकता में रहे, उसी धरती पे राज्य करने के लिए लेने के लिए आएगा, लेकर आएगा। हालेलुया। देयर इज अ ब्लेस्ड होप माय पीपल। ओ मसीह में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए एक धन्य आशा है। सेकेंड कमिंग में आप मसीह के साथ धरती पे आके राज्य करेंगे। नंबर 3, रैप्चर जो है एक धन्य आशा है, धन्य आशा है। इट्स अ ब्लेसिंग कि हम प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और बादलों से फिर प्रभु मेरे और आपको स्वर्ग में अपने पिता के घर लेके जाएगा। दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ब्लेसिंग। रैप्चर को ये ना समझे, कई लोगों को लगता है यार मेरा संसार छूट जाएगा, मेरा मॉल छूट जाएगा, मेरा फैशन छूट जाएगा, मेरी पार्टी छूट जाएगी, मेरा होटलिंग छूट जाएगा, मेरा भोजन छूट जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, जो कुछ आप यहां पे कर रहे हैं या करते हैं, स्वर्ग का उससे कोई कंपेयर नहीं। स्वर्ग एक बोरिंग जगह नहीं है। शैतान आपको यह गलत धारणा ना दे कि स्वर्ग में जाकर आप बोर होगे। दैट्स नॉट अ बोरिंग प्लेस। वहां हालेलुया हुल्लड़ होवेगा, वहां हालेलुया जमघट होवेगा, हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा। हालेलुया। There will be party, there will be singing, there will be dancing, there will be rejoice, there will be no tears. वहां पे आंसू नहीं होगा, वहां पे आवश्यकता नहीं होगी, वहां पे कोई सताव नहीं होगा, वहां पे कोई कंडमनेशन, दोष की भावना नहीं रहेगी। वहां पे केवल आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। जो शरीर का आनंद आप देखते हो ना प्रियो, ये क्षणिक है, क्षणिक है। आप कोई भी पाप करके आए हो, आप देख लो, जब तक उस पाप को करते रहते हो आपको अच्छा लगता है। जैसे ही वो क्लोज हुआ, उसके बाद थोड़े देर के बाद फिर आप अपनी वास्तविक दुनिया में, उस दुख की दुनिया में। पर रैप्चर के बाद स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा। जो आनंद आपको मिलेगा वो खोने का नहीं। जो शांति, जो खुशी, जो स्वर्ग का वैभव, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु के पुराने संत, वो खोने का नहीं। इट्स अ ब्लेसिंग। और सेकेंड कमिंग में क्या होगा? न्याय। सेकेंड कमिंग में क्या होगा? न्याय, ब्लेसिंग। सेकेंड कमिंग 19:15 में लिखता है, प्रकाशित वाक्य 19:15 में लिखता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखता है, वो आते ही न्याय शुरू कर देगा। आते ही अर्मागिदोन का युद्ध होगा। वो एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता को, फॉल्स प्रॉफिट को, दोनों को उठा के नरक की आग में भेज देगा। दैट्स अ जजमेंट। सेकेंड कमिंग इज फॉर जजमेंट, बट रैप्चर इज फॉर ब्लेसिंग। उसके नेक्स्ट, ये रैप्चर का प्रभाव केवल और केवल विश्वासियों के ऊपर होगा। रैप्चर का प्रभाव विश्वासियों के ऊपर होगा। जैसे चुंबक सोने को नहीं खींचता,
ध्यान से सुनेगा, चुंबक केवल लोहे को खींचता है। लोहा कितना जंग लगा हो, कितना कितना गंदा हो, वो लोहे को खींच लेता है। पर आप बोले मैं डायमंड रख देता हूं, मैं सोना रख देता हूं, चुंबक उसको खींचेगा नहीं। इस दुनिया के कितने धनी लोग हो, कितने नामी गरामी लोग हो, कितने सभ्य लोग हो, कितने बड़े वाले लोग हो, वट एवर यू मे बी, डायमंड, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन, पर रैप्चर में एक ही लोग खिंचाएंगे, दैट्स कॉल्ड बिलीवर। रैप्चर में केवल बिलीवर और बिलीवर ही लोग खिंचाएंगे, और इसका प्रभाव केवल विश्वासियों पे होगा। इसका कोई भी प्रभाव दूसरे लोगों के जो सेकंड कमिंग होगा, उसका प्रभाव विश्वासियों और गैर विश्वासियों दोनों के ऊपर होगा। जब सेकंड कमिंग होगा तो जो लोग विश्वास में बने रहे, बहुत कम लोग जीवित बचे रहेंगे। जो विश्वास में भी है और जीवित है, खासकर यहूदी लोग बचे रहेंगे। गैर मसीह लोग भी, गैर मसीह लोग भी उसमें होंगे, अन्य जाति लोग कहने का मतलब, पर उनकी संख्या थोड़ी होगी। पर वे लोग मसीह के साथ जो जीवित रहेंगे 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर जो लोग बकरी रहेंगे, भेड़ को बकरियों से अलग करेगा, सेकेंड कमिंग में दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा यीशु के आगमन का। जो मसीह है, विश्वासी है, वे लोग 1000 साल के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर जो लोग अनबिलीवर है, वे लोग नरक की आग के लिए वहां से ट्रांसफर किए जाएंगे। ओके, उसके बाद रैप्चर जो है इनविजिबल है। इनविजिबल, मैं आपको आगे अनेक बात बताऊंगा। 4:13 से 18 अभी हम लोगों ने पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 से 18, ये प्रभु बादलों में आएगा, काफी ऊंचाइयों पर, लोगों को दिखाई नहीं देगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से लेकर 58 तक ये इनविजिबल होगा। मैं अभी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। ये क्षण भर में होगा, पलक झपटते होगा, इसलिए ये इनविजिबल होगा। इवन आप बाजू वाले के ऊपर भी जब प्रभाव पड़ेगा, आप उसको देख नहीं पाओगे। ये अदृश्य रूप में होगा। कई पोस्ट्री वाले इसको मजाक उड़ाते हैं, पर उस समय वो ये बात को पहचानेंगे, इट्स इनविजिबल। और उसके बाद सेकेंड कमिंग, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 1:7, प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखता है, हर एक आंख उसको बादलों पर आते हुए देखेगी। बादलों पर से आते हुए देखेगी, बादलों पे नहीं देखेगी, बादल से वो नीचे जब आ रहा होगा, सारे टेलीविजन चैनल्स उसको प्रसारित कर रहे होंगे, somebody is coming, कैन दिस बी अ क्राइस्ट, क्या ये यीशु हो सकता है, और सारी आंखें उसको देखेगी। तो ये विजिबल, सारे लोगों के लिए विजिबल होगा। रैप्चर इनविजिबल होगा, सेकेंड कमिंग विजिबल होगा। और आप देखिएगा पहला थिस्सलुनीयों 4:16 में लिखता है ना, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दिया, प्रधान दूत का शब्द सुनाई दिया, पहला थिस्सलुनीयों 4:16 में। पर जूड 14 कहता है, यहूदा की पत्री 1:14 में लिखता है, वहां पर अनेक स्वर्गदूतों के साथ यीशु मसीह आ रहे हैं, अनेक स्वर्गदूतों का वहां पर मजमा है। यहां पे प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई दिया। पर यहूदा 1:14 में लिखता है, जब हनोक ने देखा यीशु के सेकंड कमिंग को, तो बादलों पर स्वर्ग की सेना के साथ उसको आते हुए देखा। रैप्चर में रेजरेक्शन होगा और सेकंड कमिंग में रेजरेक्शन नहीं है। रैप्चर के समय अभी हम लोगों ने पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 11 उसके 51 में लिखता है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 आयत कहता है, और परमेश्वर की आखिरी तुरी फूकी जाएगी, और उस आखिरी तुरी फूके जाते ही हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे, और मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे, लिखता है। रैप्चर, रेजरेक्शन, रैप्चर से रेजरेक्शन कनेक्टेड है। और सेकेंड कमिंग में आप देखेगा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में, देयर इज नो रेजरेक्शन,
विदाउट रेजरेक्शन हाउ विल बी रैप्चर? आप कैसे रैप्चर होंगे? बिना जी उठे आप रैप्चर कैसे होंगे? यही फर्क यहां पे है। और यहां पर अगला पॉइंट जो है, रैप्चर में वो कलीसिया को बचाने के लिए आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला थिस्सलुनीयों 1:10 में, पहला थिस्सलुनीयों 1:10 कहता है परमेश्वर के पुत्र की स्वर्ग से प्रकट होने की बाट जोते रहो और वही तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। He will protect you from coming judgment. हालेलुया। रैप्चर आपको आने वाले प्रकोप से बचाता है, कलीसिया को बचाता है। परंतु आप पढ़ेंगे सेकेंड कमिंग में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय 37 से 39, मत्ती 23, मैथ्यू चैप्टर 23 37 से 39 में वो इज़राइल को बचाने के लिए आएगा। वो इज़राइलियों को अर्मागिदोन का युद्ध, जब सारे पृथ्वी के राजा इज़राइल को घेर लेंगे, यरूशलेम को घेर लेंगे, और एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट की अगुवाई में जब सारा यरूशलेम घिरा हुआ रहेगा कि उसको नाश करने पर होगा, उसी समय यीशु मसीह वहां से उतरेंगे और लिखता है पहाड़ दो भागों में फट जाएगा। अर्मागिदोन का युग, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इज़राइलियों की रक्षा के लिए आएंगे। सेकेंड कमिंग इज़राइलियों की रक्षा है। हम यरूशलेम में नहीं रहते, हम इज़राइल में नहीं रहते। सेकेंड कमिंग में आप देखिए यीशु मसीह यरूशलेम में अपने पांव को रख रहे हैं, जैतून पहाड़ पे। वहां पे इज़राइली है, यहूदी है, अर्मागिदोन का युद्ध है, एंटी क्राइस्ट उधर ही फोकस किए हुए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नेक्स्ट, इस तरीके से इतनी सारी बातों को, और मैंने आपको कहा यहां पे मत्ती 23 का मैंने आपको बताया कि क्या लिखा है। मत्ती 23 37 से 39 में यदि आप पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्गी का उदाहरण दिया। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैं तू भविष्यवक्ताओं और दासों को मारता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को समेट के रखती है। मैं चाहता था कि तू भी उन्हें समेट के रखती, पर प्रभु उससे कह रहे हैं 39वीं आयत में, यू विल नॉट सी मी अंटिल यू से। अब यीशु इनसे कह रहे हैं यू विल नॉट सी मी अंटिल यू से ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। हालेलुया। जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि धन्य है जो मसीह के नाम से आता है, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आऊंगा। तो ये अंतर है रैप्चर और सेकेंड कमिंग में। नंबर 3 मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कैचिंग अवे ऑफ ऑल बिलीवर। रैप्चर का मतलब होता है सारे विश्वासियों का धरती से बादलों पे उठा लिया जाना। सारे विश्वासियों का धरती से बादलों पर उठा लिया जाना। यही तो हमने पढ़ा 4:17 में, पहला थिस्सलुनीयों 4:17 में लिखता है, मैं आपके लिए पढ़ दूं, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वी विल बी कॉट अप, बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और आप बोल रहे हैं भैया हमारे हिंदी में तो लिखता है बादलों पे उठा लिए जाएंगे, अंग्रेजी में लिखता है कॉट अप। वेयर इज रैप्चर? रैप्चर कहां है? अगर आप देखें इंग्लिश और हिंदी, हम जिन बाइबल को पढ़ते हैं वे अनुवादित बाइबल है, अनुवादित बाइबल है। बाइबल जो नया टेस्टमेंट है, न्यू टेस्टमेंट है, ये ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में लिखा गया। और यूनानी भाषा में जब ये लिखा गया तब यहां पे जो ये आयत है 4:17, पहला थिस्सलुनीयों 4:17 में वर्ड हरपाजो, HARPHZO, हरपाजो लिखा है, HARPAZO, हरपाजो। अगर कोई यहां पे लिखना चाहे तो हमारे लिए लिख दे HARPAZO, HARPAZO, हरपाजो।
Harpaggio. Hallelujah. Can you shout it? Harpaggio. Harpaggio. It's called catching away. थैंक यू भाई सेल्वराज, आपने सही टाइप किया। ये हरपाजो है और आपकी बाइबल में उठा लिया जाना, या अंग्रेजी में कॉट अप लिखा है। रवि भाई थैंक यू टाइप करने के लिए। और ये ग्रीक में पहले लिखा गया, तब ये लैटिन भाषा में इसका अनुवाद हुआ। लैटिन में इसका मतलब है रैपेरे, रैपियो या रैपेरे। रैपेरे की स्पेलिंग है, जो लैटिन में अनुवाद हुआ। जब कैथलिक चर्च आया, जब कैथलिक पावर में आए, तो इसको अनुवाद किया गया लैटिन भाषा में, वेलगट भाषा में, बाइबल में। तो RAPERE लैटिन भाषा में ये लिखा हुआ आया, RAPERE, रैपेरे, RAPERE, रैपेरे, या इसको कह सकते हैं, या कई जगह लिखा रैपियो। ये लैटिन भाषा में इसका अनुवाद हुआ, पर हिंदी और अंग्रेजी में इसका कोई वर्ड नहीं हुआ, तो इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, अनुवादित किया गया, डिफाइन किया गया। हिंदी में वर्ड्स ना होने के कारण इसको डिफाइन किया गया, पर इन सब का मतलब होता है उठा लिया जाना। हरपाजो का जो मतलब होता है, यदि आप इसको देखें तो इसका मतलब है सीज्ड, या कॉट अप बाय फोर्स, झपट कर उठा लेना, झपट कर खींच लेना, या खींच कर उठा लेना। हरपाजो का जो मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को झट से खींच लेना। जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल दिया, जब बच्चे देखिएगा, जब रोड में चलते हैं, वो बिंदास दौड़ रहे हैं, नहीं हाथ पकड़ के नहीं चलना चाहते, वे चाहते हैं वे अकेले भागें, मस्त चले। और जब रोड में चलते हैं, ट्रैफिक रहता है, माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं, अरे कहीं गिर गया, कहीं गाड़ी से टकरा गया, चोट लग जाएगी, तो उनकी पैनी निगाहें उसके ऊपर होती है। और जब तक कुछ नहीं आ रहा है, कोई खतरा नहीं आ रहा है, तब तक उनको लोप हो जाना पृथ्वी से। थैंक यू भाई, ये भी एक अच्छा वर्ड है भाई सेल्वराज ने दिया, लोप हो जाना पृथ्वी से। तो जब तक कोई खतरा नहीं आ रहा है, तब तक माँ बाप उनको बिंदास चलने देते हैं, और देखते हैं कि जैसे ही खतरा आ रहा है और बच्चों का ध्यान खतरे की तरफ नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भाग के जाते हैं और झट से उनको खींच लेते हैं। और कई बार गुस्सा भी आ जाता है, प्यार भी आता है, लगाते चप्पल, दिखता नहीं है अभी गिर गया था, अभी दब गया था, अगर मैं तुझे खींचता नहीं तो अभी एक्सीडेंट हो जाता, अभी तुझे नुकसान हो जाता। दैट्स कॉल्ड द फादर्स हार्ट। हमको आने वाला प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है, आने वाली समस्याएं जो 7 ईयर की जो ट्रिबुलेशन है, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, पर गॉड नोस। जिसको मत्ती 24:21 में लिखा है, वो क्लेश भयंकर होगा, क्लेश का दिन होगा, जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। और जैसे ही प्रभु देखेगा अब ये होने वाला है, वो अपने बच्चों को प्यार से झपट कर इस दुनिया से खींच कर ले जाएगा। कम ऑन माई चाइल्ड। मुझे मालूम नहीं हमारे पोस्ट ट्रिब वाले भाई इसको क्यों नहीं समझते। वो लोग बोलते हैं जान दो, एक्सीडेंट हो दो। कौन माँ बाप अपने बच्चों को बोलता है एक बार एक्सीडेंट हो जान दो, हाथ पैर टूटेगा तो समझ आ जाएगा, दोबारा हाथ छुड़ाकर नहीं भागेंगे। ऐसा नहीं करते कोई, ऐसा कोई भी नहीं करते, ऐसा कोई भी नहीं करता। हर माँ बाप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। वैसे ही हमारा हेवनली फादर वो बोलेगा सीख लेने के लिए। ये लोग बोलते हैं ट्रिबुलेशन क्यों है? पवित्रता के लिए, समर्पण के लिए। मैं ये कहता हूं, अगर पवित्रता और समर्पण के लिए अगर ताड़ना ही है तो यीशु का लहू व्यर्थ है। मुझे लहू की क्यों जरूरत थी? यीशु के लहू की क्यों जरूरत थी? यीशु की कुर्बानी की क्यों जरूरत थी? अगर ताड़ना से व्यक्ति सुधरता या चोट लगने से समझता तो यीशु का लहू व्यर्थ है, यीशु की कुर्बानी व्यर्थ है। आप समझ रहे हैं? ओके,
तो ये आपके लिए है। और इसके बाद चौथी बात मैं आपको बतलाना चाहूंगा, रैप्चर क्या है। रैप्चर क्या है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 14 से 16 जो हम लोगों ने पढ़ा, इसमें पहली बात है, मसीह में जो सो गए हैं वे लोग पहले जी उठेंगे। रैप्चर का मतलब है मरे हुओं का जी उठना। मसीह में जो मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो ताजे ताजे मरे हैं कोविड-19 के द्वारा, वे भी जी उठेंगे। आप ये मत सोचिएगा जो प्रभु के दास 2020-21 में कोविड-19 के द्वारा जो खत्म हो गए, हम लोग बोल रहे अरे क्या होगा उनका, कहां चले गए। कोई बात नहीं, थोड़े समय के बाद जी उठ जाएंगे। हो सकता है उनकी डेड बॉडी भी हमको गाड़ने के लिए नहीं मिली, हमने लाइव उनके फ्यूनरल को देखा, हमने उनके चेहरे भी नहीं देख पाए, मिट्टी भी नहीं डाल पाए। नो प्रॉब्लम, वेरी सून यू विल सी देम अलाइव। बहुत जल्द आप उनको जीवित देखेंगे। हालेलुया, दैट्स अ गुड न्यूज। रैप्चर एक गुड न्यूज है। जो लोग मसीह में सो गए हैं वे लोग पहले जी उठेंगे। नंबर 2 हमारे लिए भी गुड न्यूज है, खासकर उन लोगों के लिए जो जो वायरस से डर रहे हैं। वायरस से डरने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप भी जीवित उठा लिए जाओगे। आप भी जीवित उठा लिए जाओगे। आपको डरने की जरूरत नहीं कि कौन सा युद्ध होने वाला है, कौन सा युद्ध होने वाला है, कौन सी मरी आने वाली है, कौन सा बायोलॉजिकल अटैक्स आने वाला है। बिल गेट्स साहब कौन सा वायरस लेके आ रहे हैं, वुहान के लैब से कौन सा वायरस आ रहा है। अब मेरे और आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरे और आपको वायरस कौन सा आ रहा है, विपत्ति कौन सी आ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस कौन सा आ रहा है, और दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड रिलीजन, वन वर्ल्ड इकोनॉमी आने वाली है। एक साम्राज्य, एक धर्म और एक रुपए, इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिक्स योर आइज ऑन रैप्चर, आपको डर नहीं लगेगा। भविष्य के लिए लोग वही डरते हैं जिनकी निगाहें रैप्चर के ऊपर नहीं है। जिनकी निगाहें रैप्चर के ऊपर है वो इन सब बातों से डरते नहीं, क्योंकि उनकी सोच ही अलग है। समझ रहे हैं आप लोग? डेफिनेटली सिस्टर, हम आपके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जो लिख रही हैं, सर प्लीज प्रे फॉर माय ब्रदर इन लॉ इन ही इज इन ICU। स्मिता विवेक धूपदले जी, हम आपके भाई के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, पर थोड़ा समय आप वचन सुने। मुझे मालूम है, मैं आपको देखता हूं पहले भी आप जुड़ते हैं, निश्चित रीति से आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर पहले आप इस समय थोड़ा समय वचन को सीखे, और सुनते सुनते प्रभु आपके भाई को चंगा कर देगा। मैं ये देखता हूं जो प्रभु के वचन का सम्मान करते हैं, प्रभु उनका सम्मान करता है, और उनकी समस्याएं वचन सुनते सुनते ही गायब हो जाती है। दैट्स द मैजिक ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु के वचन में सामर्थ है, इसी के द्वारा दुनिया बनी, इसी के द्वारा सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है, तो आपकी चंगाई की उत्पत्ति भी हो जाएगी। कम ऑन, लेट्स गो फर्दर। जीवित लोग धन्य आशा है, ब्लेसेड होप, जो लोग अलाइव है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे पास तो स्टोरेज भी नहीं है, हम बहुत सारी चीज स्टोर नहीं कर पा रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, स्टोरेज नहीं है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात की चिंता ना करें, स्वर्ग जाने की चिंता करें। इससे पहले कि कठिन दिन आएंगे, प्रभु मेरे और आपको स्वर्ग में ऊपर उठा लेगा। नंबर 3, यहां पे रीयूनियन, यहां पे हम लोग जो सीख रहे हैं, रीयूनियन होगा। रीयूनियन किसका? जीवित और मरे हुए दोनों का। मरे और जीवित लोग दोनों एक साथ मिलकर रैप्चर होने हैं। यहां पे वर्ष 13 में लिखता है, संसार की नाई शोक ना करे मरे हुए लोगों के लिए। हम जो जीवित हैं मरे हुए के लिए शोक ना करें, और जो जीवित हैं आने वाली विपत्तियों के लिए शोक ना करें। यहां पे तीसरी बात जो मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, चौथी बात, दोनों बादलों पे उठा लिए जाएंगे।
मरे हुए लोग जी उठकर उठा लिए जाएंगे और जीवित लोग विपत्ति के आने के पहले दोनों मिलकर चले। सियोन है देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, उठा लिए जाएंगे। और पांचवी बात पौलुस क्या कहता है, इन बातों के द्वारा एक दूसरों को डराओ मत। आज बहुत से प्रचारक डरा रहे हैं, तुम्हें विपत्तियों से होकर जाना पड़ेगा, मैं स्वर्ग में उठा लिया गया, मूसा ने मुझे रैप्चर सिखाया, एलिया ने मुझे रैप्चर सिखाया। बकवास सिखाया। बाइबिल ने जो बातें तुझे नहीं सिखा सकी वो मूसा और एलिया क्या सिखाएंगे। पहले मैं प्री ट्रिप था, पोस्ट ट्रिप हो गया। बकवास। बाइबिल कह रही है ये एक इन बातों के द्वारा एक दूसरे को शांति दो। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ओ आने वाले क्रोध के लिए तैयार रहो, हमें क्लेश से होकर गुजरना पड़ेगा, हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें बहुत मार खाना पड़ेगा और घूसे खाने पड़ेंगे और हमारे जबड़े टूटे हुए रहेंगे, सर फूटे रहेंगे और यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा होगा। आप शादी में जा रहे हो या हॉस्पिटल में जाने की तैयारी कर रहे हो? आप विवाह के लिए, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, विवाह में जा रहे हो ब्यूटी पार्लर से होकर, या आप एक्सीडेंट होकर हॉस्पिटल की तरफ जाने की बात कर रहे हैं? जो पोस्ट ट्रिप वाले हैं वे हॉस्पिटल जाने की बात कर रहे हैं, पर मैं और आप मैरिज के लिए जाने वाले हैं, जहां पे हमारा विवाह मसीह के साथ होने वाला है। और एक दूसरे को शांति दिया करो। पांचवी बात, रैप्चर में रेजरेक्शन होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय निकाल लीजिए, इसको हम लोगों ने पढ़ा नहीं था। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसकी मैं आपको पढ़ूंगा 50 से लेकर 54 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 50 से 54 में पौलुस बहुत ही अच्छे रीति से इसको समझाया है। सुनिएगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 50 to 54। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। पौलुस यहां पे रैप्चर समझा रहा है। रैप्चर का मतलब ये नहीं कि हम यही शरीर में जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहली बात पौलुस समझा रहा है कि मांस और लहू वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि मेरे, और आगे इसको और बताया है, मेरे और आपका ये शरीर नहीं जाएगा। जो बीमार होता है, जो कमजोर होता है, जो पाप करता है, जो दुखी होता है, 5 इंद्रियों से बंधा हुआ, यह शरीर ऊपर नहीं जाएगा। यह शरीर ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी बात, 51 आयत में पौलुस कह रहा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कह रहा हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। नंबर 2 पौलुस कह रहा है, डोंट वेट फॉर द डेथ, डोंट वेट फॉर द डेथ। मरने का इंतजार ना करें। मैं यही करता हूं प्रियो, मैं यही करता हूं। आई डोंट वेट फॉर द डेथ। Oh, where is the virus? It's a muted virus is coming. New variant is coming. I'm not waiting for the death to come. I'm waiting for the rapture. I'm not waiting for the virus. I'm not waiting for the financial crisis. I'm not waiting for the global warming. जलवायु परिवर्तन के लिए नहीं, मैं गरीबी बीमारी के लिए नहीं, वायरस के लिए नहीं। आई एम वेटिंग फॉर द रैप्चर। पौलुस कह रहा, मैं आई एम टेलिंग यू द मिस्ट्री। 51 1 Corinthians chapter 15 verse 51 यहां पे कहता है, देखो आई एम टेलिंग यू द मिस्ट्री। हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। वी विल नॉट स्लीप बट वी ऑल विल बी चेंज। अभी हमको चेंज होने के लिए कहां जाना पड़ता है? कहां जाना पड़ता है चेंज होने के लिए? 2 जगह, 3 जगह जाते हैं, 4 जगह भी बोल सकते हैं जाते हैं। 4 जगह बताता हूं चेंज होने के लिए जाते हैं।
पहला होटल्स और अपने खाने की टेबल में, डाइनिंग टेबल में, कि आपको बीमारी ना लगे, यू गेट चेंज। आप फूड की टेबल में क्यों जाते हैं? टू गेट स्ट्रेंथ। देन यू गो टू द बाथरूम, है ना। मैंने सुना है मेनी अ पीपुल दे मेक देयर बाथरूम बेटर देन देयर बेडरूम। दे लाइक टू स्टे इन बाथरूम मोर देन द बेडरूम। वो सोने की कमरे से ज्यादा बाथरूम में रहना चाहते हैं। दे मेक देयर बाथरूम वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी लग्जेरियस। वहां पे बाथ टब होगा, वहां पे लग्जेरियस आइटम, वहां पे केमिकल्स होंगे, सारी चीजें, लोशंस होंगे, टू मेक अस यंग, टू कीप अस यंग। अपने आप को जवान रखने के लिए पहली बात हम लोग बाथरूम में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में तीसरे नंबर पे जाते हैं, और चौथे नंबर पे जाते हैं सर्जरी के लिए हॉस्पिटल। तो मैंने आपको बताया खाने की टेबल या होटल, आपके बाथरूम, आपके ब्यूटी पार्लर्स, और उसके बाद फोर्थ है हॉस्पिटल्स। ये 4 जगह इस शरीर की सुरक्षा के लिए जाना पड़ता है। पर लेट मी टेल यू, द डे इज कमिंग एंड द डे इज वेरी नियर। मैं आपको बतला दूं कि समय आ रहा है और वरना निकट आ गया है कि यह शरीर बदल जाएगा। जो ब्यूटी पार्लर नहीं कर सका, जो आपका सोफिस्टिकेटेड बाथरूम नहीं कर पाया, जो आपके होटल्स और रेस्टोरेंट और डाइनिंग टेबल नहीं कर पाई, जो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा, कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा जो हॉस्पिटल नहीं कर पाया, उसको रैप्चर करेगा, उसको रैप्चर करेगा। और जैसे ही रैप्चर आएगा, हमारा यह शरीर बदल जाएगा। कहने का मतलब है नो बीमारी, नो गरीबी, नो हेयर फॉल, नो दाग, नो झुर्री। हालेलुया। दाग और झुर्री की जरूरत नहीं होगी। दाग और झुर्री, एक नई देह आपको मिलेगी, एक महिमा में देह में आपका शरीर बदल जाएगा। दैट्स कॉल्ड रैप्चर। रैप्चर के पहले प्रभु आपको वो देगा जो अविनाशी देह मिलेगी। विनाशी और नासमान देह अविनाशी देह को पहन लेगी, अर्थात मृत्यु की देह खत्म हो जाएगी, बीमारी की देह खत्म हो जाएगी, कमजोरी की देह खत्म हो जाएगी, लस्ट में गिरने की देह खत्म हो जाएगी, और एक ऐसी देह में बदल जाएगी जो पाप नहीं कर सकता, जो मर नहीं सकता, जो कमजोर नहीं हो सकता। ऐसी एक सुंदर देह आपको मिलने वाली है। आर यू हैप्पी माई ब्रदरन? क्या आप खुश हैं जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं? अगर आप खुश हैं तो कैन यू शाउट हालेलुया? कैन यू शाउट प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट बॉडी? क्या प्रभु का धन्यवाद करेंगे फॉर द बॉडी जो मेरे और आपके बदलने के लिए जा रहा है? और उसके आगे और आगे देखिएगा ये क्या लिखता है। रेजरेक्शन यहां पर लिखता है, और 50 से 54 में, और ये क्षण भर में होगा, नसीगा फुटते होगा, अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और बदल जाएंगे। मुर्दे यहां पे जी उठेंगे। मैं यहां पे कुछ बातें आपको बतलाना चाहता हूं। रेजरेक्शन का मतलब है मुर्दों में से जी उठना, मरे हुओं में से जी उठना। इसका इंपॉर्टेंस है, जी उठने का महत्व यह है कि हम जी उठकर प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। नंबर 3, रेजरेक्शन जो होगा वो केवल और केवल विश्वासी, मरे हुए विश्वासियों का होगा। सभी जी नहीं उठेंगे। जितने लोग मरे हैं दुनिया के, वे नहीं जी उठेंगे। रैप्चर के समय वही लोग जिंदा होंगे जो मसीह को ग्रहण करके मरे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो संसार और शरीर की अभिलाषाओं से मन फिराए, वे लोग मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। जो मसीह में मरे हुए लोग हैं वे लोग जी उठेंगे। जो जीवित है वे लोग बदलेंगे।
आप देखिएगा क्या लिखता है। कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ दूं, मेरे साथ निकाल लें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय निकालिएगा। यहाँ पर 8 अध्याय में जब आप पहुंचेंगे रोमियो की पत्री, तो उसकी 19 आयत से 23 आयत में लिखता है। पूरा नहीं पढ़ूंगा, 19 और 23 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 18, 19 और 23 को पढ़ूंगा मैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, 18 एंड 19। रोमन्स 8, 18 और 19 में आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय का दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। कम ऑन, ध्यान से सुनिए, छोड़ के मत जाइए। जो लेट जुड़े हैं वो भी जुड़िए। और आज मैं आपको एक और बात बता दूं, जितने भी अब से लाइव होंगे वे सब यूट्यूब में भी जाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रैप्चर रेडी। हमारे यूट्यूब का नाम है रैप्चर रेडी, और दैट्स अवर पर्पस, दैट्स अवर मिनिस्ट्री। रैप्चर रेडी, लोगों को रैप्चर के लिए तैयार करना। तो अभी जैसे ये खत्म होगा, हम इसको हमारे रैप्चर रेडी यूट्यूब में डाल देंगे। मैं चाहूंगा जितने मुझे सुन रहे हैं वे सभी इसको सब्सक्राइब करें। ना केवल हमारे लाइव वीडियोस वहां पे जाएंगे, हम कई वीडियोस बनाकर भी उसमें डालेंगे रैप्चर से संबंधित। आप अपने क्वेश्चंस भी आप भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर के भी वीडियो बनाकर हम वहां पे डालेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड टूल्स, आपके लिए आशीषित एक यूट्यूब चैनल होने वाला है, रैप्चर रेडी। कोई भी हमारे भाई या बहन यहाँ पे लिख दे, टाइप करके रैप्चर रेडी, RAPTURE, रैप्चर READY, रैप्चर रेडी। कोई अंग्रेजी में लिख दे, या अंग्रेजी में लिखा होगा राजेश भाई या सेल्वराज भाई, कोई भी हमारे लिए लिख दे ताकि आप उसको सब्सक्राइब कर सके। तो बाइबल कह रही है आज का दुख, आज का क्लेश, थैंक यू भाई सेल्वराज, ये आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। भाई संजय डैनियल, थैंक यू, आप इसको सब्सक्राइब कर ले, मेरा चित्र उसमें मिलेगा। इस रैप्चर रेडी को टाइप करेंगे तो सो मेनी आपको चैनल्स मिलेंगे, पर जिसमें मेरी पिक्चर दिखे, जो आप मुझे अभी देख रहे हो, ये वाली पिक्चर देखे, उसमें थोड़ी जवानी वाली है, कंफ्यूज मत होइए। उसमें बाल ज़्यादा है, इसमें बाल कम है, थोड़ा सा फर्क दिखेगा, पर आप पहचान जाएंगे मुझे। थैंक यू, थैंक यू। तो रैप्चर रेडी को आप ज्वाइन करें। बाइबल बोल रही है हमारा जो आने वाली महिमा है, हमारे जो आने वाली महिमा है वो आज के दुख और क्लेश के आगे कुछ नहीं। इसलिए घबराइए मत, आपका फ्यूचर बहुत आशीषित है। अगर आज आप विश्वासी हैं तो आपको बोल रहे होंगे भैया बड़ा कठिन समय है, विश्वासी होने के नाते मैं वैक्सीन नहीं ले सकता, नौकरी से निकाला जा रहा हूं, विश्वासी होने के कारण संपत्ति से बेदखल हो गया हूं, विश्वासी होने के नाते मेरे साथ काम करने वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं, पागल है ये मसीह बन गया, पागल है ये वैक्सीन नहीं ले रहा, नौकरी चले गई। ऐसे बहुत से आपको दुख और क्लेश आ रहे हैं, पर पौलुस कह रहा है महिमा उससे बड़ी मिलेगी, आपको महिमा बहुत बड़ी मिलेगी। Those who are paying the price, listen carefully, जो कीमत चुका रहे हैं विश्वासी होने का, they will be recognized by Jesus। यीशु उनको बोलेगा my son come here, my daughter come here, you lost your job for my belief। मेरे विश्वास के कारण तूने अपनी नौकरी खोई, मेरे विश्वास के कारण तूने अपनी संपत्ति खोया, मेरे विश्वास के कारण तूने दुख उठाया, सामने आ मेरे बेटे। लाखों करोड़ों लोगों के बीच में आप आगे बुलाए जाओगे। आप सोचिएगा, आपके चर्च ने कभी आपको आगे नहीं बुलाया, एक फूल की माला आपको नहीं पहनाई, पर स्वर्ग का यीशु जिसकी आप आराधना करते हो आपको बोलेगा कम ऑन सन। कितना ब्यूटीफुल होगा जब यीशु आपको कहेगा कम ऑन, और आप आगे जा रहे हैं।
यू विल बी वॉकिंग लाइक अ रैम्प। आप एक फैशन शो की तरह आप गर्दन चौड़ी करके मस्त सीधा तान के सर उठा के जा रहे हैं। आप इधर भी देखते होंगे, इधर भी देखते होंगे। मेरा नाम लेके बुलाया, मैं पहले हूं, आई एम कमिंग, आई पेड द प्राइस। केवल कीमत चुकाने वाले वहां जाएंगे। ताली बजाने वाले लोग स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, पर स्वर्ग में महिमा और पहचान केवल उसी को मिलेगी जिन्होंने अपना समय, अपना टैलेंट, अपना पैसा, अपना शरीर, अपनी संपत्ति प्रभु के लिए खर्च कर दिया। केवल वही स्वर्ग की पहचान और मुकुट को प्राप्त करेंगे। सारे लोगों को मुकुट नहीं मिलेगा, सारे लोगों को पहचान नहीं मिलेगी। केवल वे जो दुख और क्लेश उठाते हुए प्रभु के पास रैप्चर में पहुंचे हैं, उनका लिए भिन्न होगा। और यही बात को पौलुस पहला रोमियो 8:18 में कहा। फिर सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। फिर 23 में पढ़ूंगा, बस 23 को देखेगा, रोमियो 8:23। और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। लास्ट पार्ट, अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। रैप्चर का मतलब है अपने देह से छुटकारा पाना। आपको हर सुबह उठकर ब्रश करना पड़ता है, बड़े आलस से आप ब्रश के पास जाते हैं, फिर बोले आज फिर नहाना है यार, फिर ड्यूटी जाना है, फिर दिन भर काम में जाना है, फिर वही रूटीन, फिर वही हेडेक। दैट्स, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। हमारी देह से हमको छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 6, मृत्यु से छुटकारा या छूट। आपको मालूम हो कि रैप्चर का मतलब है हम मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। हमारे ऊपर कभी भी मृत्यु का भार नहीं होगा, खौफ नहीं होगा। रैप्चर वाले लोगों के ऊपर मृत्यु का खौफ नहीं होगा। वो बदले हुए शरीर में उठा लिए जाएंगे। उसके बाद वे कभी भी मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे। उनकी देह अमरता को पहन लेगी। आज हमें मौत का खौफ लगता है, बाहर निकलते समय कहीं वायरस से वायरस प्रभावित व्यक्ति के कनेक्शन में ना आ जाऊं, मैं कहीं वायरस से प्रभावित ना हो जाऊं, कहीं इन्फेक्शंस ना आ जाए। आज ये डर रहता है। 50 बार मैं क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर्स करता हूं, हाथ धोता हूं, आके नहाता हूं। दैट विल बी ओवर फॉर ऑल, हमेशा के लिए। मैं आपको 7 नाम बताऊं जो रैप्चर हो गए। हनोक उत्पत्ति के 5वें अध्याय में जिंदा ऊपर उठा लिया गया। बाइबल इसके उदाहरण को भी देती है। हनोक जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। उत्पत्ति 5 में परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, उठा लिया गया। नंबर 2, एलिया दूसरा राजा 2 अध्याय में, एलिया दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय में जिंदा बादलों पर उठा लिया गया। नंबर 3, मसीह मुर्दों में से जी उठकर प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 आयत में, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 11 अध्याय में जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा। और प्रेरित 1:11 में उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया। नंबर 4, फिलिपुस को आप देखते हैं, वो ट्रांसपोर्ट हो गया, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। वो है एक्ट्स चैप्टर 8:39। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 39वीं आयत, 8 का 39। फिलिपुस वहां पर रैप्चर होकर उठा लिया गया। पौलुस, 5वां नंबर, पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12 का 2। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12 के 2 में लिखता है, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं जो ना जाने देह सहित या दे रहे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। यह अपनी बात कर रहा है।
जब वो पथरवाह करके मार दिया गया और वो मरा हुआ था। आपको याद रहे कि मरे हुए यहूदी पथरवाह तब तक करते थे जब तक वो पूरा मर ना जाए। जब पौलुस को पथरवाह किया गया तो वो करीब पूरा मर चुका था और वो टच करके देखते थे और उसकी आत्मा उस समय स्वर्ग चले गई थी। फिर प्रभु ने उसको भेजा स्वर्ग के बाद को, रैप्चर को समझाने के लिए। और दूसरा कुरिन्थियों 2:12, 2 और 4 में हम इसको पढ़ते हैं। पांचवा यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 और 2। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और वो वहां से आवाज सुना, यहां ऊपर आ, और वो आत्मा में उठा लिया गया ऊपर। रैप्चर भी द ग्लोरियस बॉडी में होगा। और सातवां जो अंतिम जो है वो है दो गवाह प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में, जिनको एंटी क्राइस्ट ने आकर मार दिया, जिनकी लौ 3 दिन तक पड़ी रही। प्रकाशित 11 में 2 गवाह मुर्दों में से जी उठकर स्वर्ग में उठा लिए गए। सातवां नंबर 1 कुरिन्थियों 15 का 51। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52 में लिखा है, ये रैप्चर होगा कैसे। थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कैसे होगा। 52 आयत को देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 52 आयत में लिखता है, यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो यहां पे लिखता है क्षण भर में यहां पे लिखा है। पहला बात यहां पे आपको जो लिख रहा है क्षण भर को समझाने के लिए, वो है पलक झपकते ही। आप देख रहे होंगे यूं, जैसे ही पलक झपकते ही व्यक्ति गायब। इसका मतलब है, अगर ग्रीक भाषा में इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्षण भर में जो लिखा है एटोमोस, ग्रीक वर्ड जो यहां पे आया है एटोमोस, ATMOS। एटोमोस का मतलब, एटोमोस से जो आया है अंग्रेजी वर्ड एटोम का मतलब होता है एक माइक्रो सेकंड से भी कम समय, और पौलुस बोल रहा है इतने ही समय में यह सब कुछ होगा। और जो लोग रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं पश्चाताप करने के लिए, आपको मौका नहीं मिलेगा। ये इतने कम सेकंड में होगा, सेकंड से भी कम सेकंड में, कि आपको समझने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वो हो गया। और आप जीसस का जे भी नहीं प्रोनाउंस किए होंगे और रैप्चर फिनिश हो गया। किसी को कोई समझ नहीं आएगा। एटोमोस, ओके। और उसके बाद पौलुस कहता है 15:51 में, भेद की बात बताता हूं। क्या भेद है? भेद का मतलब होता है इसके पहले इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। क्या पौलुस कह रहा है, ये मैं भेद की बात बतला रहा हूं। ग्रीक में यह आया मिस्टीरियन। ग्रीक वर्ड जो मिस्ट्री का आया है, मिस्ट्री का ग्रीक वर्ड है मिस्टीरियन का मतलब होता है, इसकी परिभाषा, ये इसके पहले इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसके बारे में पहले कोई शिक्षा नहीं थी। यह आज ही प्रकाशन प्राप्त होकर पहुंचाया गया है और पौलुस को प्रभु ने इस भेद को प्रकट किया। इसके पहले इसके बारे में कोई शिक्षा, कोई ज्ञान, कोई किताबें, कोई प्रकाशन पहले नहीं बताया गया। यह होता है रैप्चर। नंबर 2, मैं आपको बताऊं, यह पौलुस की जिम्मेदारी थी कि रैप्चर के बारे में कलीसिया को परिचय कराए। यह पौलुस की जिम्मेदारी थी। इट वॉज द असाइनमेंट ऑफ पॉल टू इंट्रोड्यूस एंड टीच अबाउट द रैप्चर। इसलिए उसने कुरिन्थियों को लिखा, थिस्सलुनीयों को लिखा, और अपने पत्रियों में वो रैप्चर के बारे में चर्च से बात करता है। तीसरी बात, मिस्ट्री का मतलब है कि ये
कलीसिया के युग का अंत होगा। दिस इज अ मिस्ट्री। जो पेंटीकॉस के दिन कलीसिया स्थापित हुई, पेंटीकॉस के दिन जो कलीसिया स्थापित हुई, आज से 2000 साल पहले रैप्चर के द्वारा कलीसिया का अंत होगा। कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएगी, कलीसिया स्वर्ग में उठा ली जाएंगे। दिस इज द मिस्ट्री। मिस्ट्री ये इसलिए भी है, चौथी बात, कि सेकेंड कमिंग ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट दोनों में लिखा हुआ है। यदि आप सेकेंड कमिंग के बारे में बात करें, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, तो ओल्ड टेस्टमेंट भी इसके बारे में बात करता है और न्यू टेस्टमेंट भी इसके बारे में बात करता है। पर रैप्चर के बारे में ओल्ड टेस्टमेंट में कोई शिक्षा नहीं दी गई। इसके पिक्चर्स दिए गए, इसकी परछाई दी गई। एलिया इसकी परछाई है, हनोक इसकी परछाई है, पर रैप्चर नए नियम का भाग है। पौलुस को इसकी मिस्ट्री पता लगी। इसकी शिक्षा केवल और केवल पौलुस के द्वारा नए नियम में इसका प्रगटीकरण हुआ। और रैप्चर जो है नए नियम की शिक्षा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपके लिए समाप्त करूंगा। और जो रैप्चर जो है इमिनेंट होगा। रैप्चर जो होगा वो इमिनेंट होगा। इमिनेंट का मतलब होता है एट एनी मोमेंट। रैप्चर जो है इमिनेंट होगा। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। इमिनेंट का मतलब होता है एनी अ मोमेंट, है ना। और इसको थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाना चाहूंगा इमिनेंट को, कि ये कैसे ये होगा। पहला कुरिन्थियों 4:13 में 13 से 18 में हम लोगों ने पढ़ा। उसकी 15 आयत में लिखा है, 15 आयत, पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 15 में लिखता है, वी हु आर अलाइव एंड रिमेन अंटिल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। हम जो जीवित और बचे हुए रहेंगे, विल नॉट प्रोसीड, हम तुरंत नहीं जाएंगे। यहां पे लिख रहा है इमिनेंसी, ये लिखता है कि हम और मरे हुए लोग तुरंत यहां से बदल दिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 15:51 में लिखता है, वी विल नॉट ऑल स्लीप बट वी विल बी चेंज। तो यहां पर पौलुस जो बात कर रहा है, ये यीशु मसीह के रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। यीशु के आगमन के बात कर रहा है कि ये क्षण भर में होगा, ये कभी भी हो सकता है। ध्यान से सुनेगा, इसको समझने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। इट कैन बी एनी अ मोमेंट। इमिनेंट का मतलब होता है एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, एनी मोमेंट। और यहां पे जो बतला रहा है, दिस द पैसेज स्पीक ऑफ क्राइस्ट रिटर्न अस नियर विदाउट स्टार्टिंग एनी साइंस दैट मस्ट प्रीसीड हिज कमिंग। इमिनेंट का मतलब है इसके लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया या कोई बातें नहीं बताई गई, अच्छा ये होगा, इसके पहले ये होगा। एक खास चिन्ह नहीं दिया गया कि आप उस चिन्ह का इंतजार करो। सेकेंड कमिंग के लिए अनेक चिन्ह हैं, पर रैप्चर के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया कि रैप्चर के पहले यह होगा फिर तुरंत उसके रैप्चर होगा। इसलिए इट कैन बी एनी अ मोमेंट, इट्स अ इमिनेंट। ये कभी भी हो सकता है। कोई चिन्ह का इंतजार ना करे, अरे अभी नहीं होगा। बहुत से लोग 15-15 साल का, 10-10 साल की योजना बना रहे हैं। कई लोग तो जीवन यही बिताने की योजना बना रहे हैं। आप बड़े धोखे में मेरे भाई। आप मसीह हो सकते हैं पर धोखे में हैं। रैप्चर कभी भी हो सकता है, इसके लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। नंबर 3, दोनों पैसेजेस में क्राइस्ट के रिटर्न के बारे में एक विश्वासी के लिए आशा है, विश्वासियों के लिए एक होप है, एनकरेजमेंट है।
और इनके लिए ये दिया गया है कि विश्वासियों के लिए एक आशा की बात और उत्साह की बात लिखी गई है। और जब आशा और उत्साह की बात लिख रहा है, इसका मतलब है निश्चित तौर पे कलीसिया क्लेश से होकर नहीं जाएगी। दोनों पैसेजेस को आप पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 52-53 और पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसकी 13 से 18। कहीं भी क्लेश से जाने की बात नहीं कह रहा। इमिनेंट, किसी भी क्षण प्रभु क्लेश के आरंभ होने के पहले आपको लेकर चले जाएगा। इसलिए यह इमिनेंट है, क्योंकि इसमें बात किया गया आपके लिए एक धन्य आशा के लिए, बात किया गया आपके उत्साह के लिए। और यहां पर यह इसलिए भी इमिनेंट है क्योंकि यहां पे परमेश्वर के न्याय के बारे में कोई भी बात रैप्चर के पैसेजेस में नहीं किया गया। रैप्चर के पैसेज में कोई भी न्याय की बात प्रभु ने नहीं किया। आप तीनों पैसेजेस देख लीजिए। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से 4, आप घर जाके पढ़िएगा, इन आयतों को लिख ले, मैं समाप्त करने वाला हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से 4, यहां पे कोई न्याय की बात नहीं है। प्रभु कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इट्स गिविंग देम अ होप, इट्स गिविंग देम अ होप। परमेश्वर उनको आशा दे रहे, एक धन्य आशा दे रहे हैं। यीशु मसीह उनको एक धन्य आशा दे रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पे विश्वास करते, मुझ पर भी। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी इंकिया 50 से लेकर 54 हमने पढ़ा। यहां पर एक होप है, एक आपके लिए गुड न्यूज है। आप मरेंगे नहीं, पहली बात लिखा है। कई आप में से कई लोग जीवित रहेंगे, लिख रहा है। हम में से सभी नहीं सोएंगे। पर 7 साल के ट्रिबुलेशन में कोई गारंटी नहीं है। 7 साल के ट्रिबुलेशन में ओनली 20% विल बी रिमेन अलाइव इन सेकेंड कमिंग। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आप कैलकुलेट करके देखिए, जो अनेक मृत्यु के बारे में लिखा है। करीब करीब 80% ऑफ पॉपुलेशन विल डाई। 80% जनसंख्या 7 साल के क्लेश पे खत्म हो जाएगी और 20% बचेंगे, उनकी लॉटरी निकलेगी। वो भी जो बचे हैं उनमें से प्रकाशित 12 अध्याय में लिखता है 3.5 साल के लिए प्रिजर्व करके परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है, कुछ इजरायलियों को प्रिजर्व करके रखा है। वे लोग बचे, उनमें से ज्यादा जनसंख्या के लोग। बाकी जो इधर उधर बच गए वाली बात है। और यहां पे बाइबल बोल रही है हम सब नहीं सोएंगे। ये एक धन्य आशा है, पौलुस मेरे और आपके लिए कह रहा है। यहां पे भी कोई दंड और न्याय की बात नहीं लिखी गई है। तीसरा आयत जो मैंने आपको बताया, पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 पढ़िएगा। देयर इज नो जजमेंट एट ऑल, देयर इज नो परसिक्यूशन में तो वे ऑलरेडी थे। सताव से होकर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ऑलरेडी जा रही थी और वे ऑलरेडी पवित्र थे। देखिएगा, कलीसिया के इतिहास उठा के देख लीजिए, केवल अपवित्र लोग कभी सताव से होकर नहीं गुजरे। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, एक बात बतलाना चाहता हूं। आप पूरे चर्च हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जो शहीद हुए हैं वे कमजोर मसीह नहीं थे। शहीद हुए लोग ऑलरेडी मजबूत मसीह थे। वो सताव के द्वारा मजबूत नहीं बने, वो सताव के पूरे काल में ही मजबूत थे। ध्यान से सुनिएगा, वे लोग जो कह रहे हैं कि सताव इसलिए कि आप सिद्ध बनो, पवित्र बनो, मजबूत बनो, जो शहीद लोगों को देख लीजिए चर्च हिस्ट्री के, वे लोग जो सताए गए, परसिक्यूशन से होकर गए, वे ऑलरेडी परफेक्ट क्रिश्चियंस थे। वे डुप्लीकेट मसीह लोग नहीं थे जो सताव से होकर गुजरे। आप देख लीजिए 100 एडी से लेकर आप उसके 100 साल तक के देख लीजिए। स्मुर्ना की कलीसिया जो 10 शासकों, क्रूर रोमी शासकों के द्वारा होकर गुजरी, 10 रोमी शासकों के द्वारा होकर गुजरी।
वे लोग सताव को ऐसा देखे प्रियो, आरी से काट दिए गए, जिंदा आग में जला दिए गए, जिंदा जंगली जानवर को खिला दिए गए, चमड़े में लपेट के छोड़ दिए गए, अनेक प्रकार के टॉर्चर में वो पवित्र होने के लिए नहीं, मसीह की महिमा करने के लिए शहीद हुए। और ये बोलते हैं 7 साल का क्लेश परमेश्वर की महिमा करने के लिए नहीं, सिद्ध होने के लिए। पर्पस ही गलत बता रहे हैं, पवित्र होने के लिए पर्पस ही गलत बता रहे हैं। यीशु के लहू को कम आंक रहे हैं जो मेरे और आपको पवित्र कर रहा है। हमारा छुटकारा, पतरस कहता है, चांदी सोने और नासमान चीजों से नहीं, मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और रैप्चर कैन बी इमिनेंट एट एनी मोमेंट। अब मैं समाप्त करने पर हूं। समाप्त करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, यदि आज की रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए, यदि आज की रात प्रभु यीशु मसीह आ जाए, क्या आज आप उसके साथ बादलों पे जाएंगे? अपने आप से प्रश्न पूछिए। मेरे भाइयों, इतने देर आप बैठे रहें, डोंट गो, फ्यू मोर मिनट्स, जाइए मत। अपने आप से प्रश्न पूछिए, यदि आज की रात यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आते हैं, आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं उसके साथ बादलों पे उठा लिया जाऊंगा? क्या मेरा जीवन उससे मिलने के लिए तैयार है? यदि हां है तो आप धन्य लोग हैं। पर यदि आप कंफ्यूजन में हैं तो आपको इसको दूर करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं, आप पूछेंगे भैया कौन जा सकता है रैप्चर में? कौन जाएगा? जिसने यीशु मसीह को अपना एकमात्र जिंदा और सच्चा प्रभु के रूप में स्वीकार किया, एकमात्र प्रभु और ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। उसके अलावा और कोई नहीं, केवल यीशु ही मेरा प्रभु है, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति रैप्चर होगा। नंबर 2, जिसने अपने पापों से मन फिराते हुए अपनी पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप किया, अपने पापों का पश्चाताप किया, अपने पापों को मान लिया कि प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं अपने पापों को मान लेता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे पापों को क्षमा करे, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करे। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। नंबर 3, आपको क्या करना है? और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का यदि मौका मिला है, अगर आज अभी आप कर रहे हो और रैप्चर हो जाए, कोई बात नहीं, बपतिस्मा का कोई ये नहीं। पर यदि मौका मिला और बपतिस्मा नहीं लिए तो कहीं ना कहीं डाउट है आपके विश्वास के ऊपर। और यदि रैप्चर नहीं हुआ तो आपको तुरंत बपतिस्मा लेना है। डू नॉट डिले, डू नॉट डिले। बपतिस्मा हमारा उद्धार नहीं करता, याद रखिए। हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि बपतिस्मा आपका उद्धार नहीं करता, बपतिस्मे से किसी का उद्धार नहीं होता, पर विश्वास का प्रगटीकरण होता है। जो मन का विश्वास है वो अब आप मुंह से अंगीकार कर रहे हैं। तो बपतिस्मा पहली आज्ञा है। जो पहला ही आज्ञा नहीं माना वो आगे क्या मानेगा? इसलिए बपतिस्मा जल्द से जल्द ले। और चौथी बात, अपना पुराने पापों को क्रूस के ऊपर टांग दे, अपने पुराने स्वभाव को क्रूस के ऊपर टांग दे और पौलुस की तरह मिलकर कहें, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आज आप हो सकते हैं 1 साल के विश्वासी, 5 साल के विश्वासी, 10 साल के विश्वासी। क्या आप पौलुस की तरह कह सकते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा गया? मैं का मतलब मेरा अहम, मेरा पुराना जीवन, मेरा पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। क्या अभी भी कभी कभी परिभाषाएं निकल जाती है? क्या अभी भी कभी कभी क्रोध इतना आ जाता है कि मारने कूटने के लिए मैं तैयार हो जाता हूं? क्या अभी भी मेरा पुराना जीवन ऐसा जाग जाता है कि मैं फिर से पी के पहले नाली में पड़ा रहता था, आज भी कभी कभी नाली में दिखाई देता हूं? विश्वास पे आए 5 साल 10 साल हो गए। मेरे प्रियो, परिवर्तन, मसीह का नाम है नई सृष्टि, परिवर्तन, सच्चा विश्वास, सच्चा पश्चाताप
परिवर्तन को लेके आता है। 100% नहीं हो तो भी आपके जीवन में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई दे ना दे। और आखिरी बात, जो प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं वो लोग रैप्चर में उठाए जाएंगे। क्या आज आपके अंदर में इंतजार है? दिन में एक बार कभी आपके मन में आता है, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जल्दी आए, इस बुरी दुनिया से, इस गंदी दुनिया से मुझे अपने साथ लेने के लिए जल्दी आए प्रभु। मैं और अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, मैं और इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, चाहती हूं, प्रभु जल्दी आए। कैन यू से मारानाथा, लॉर्ड प्लीज कम। मारानाथा का मतलब होता है लॉर्ड प्लीज कम। आइए प्रभु, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? क्या आप ऐसा कह रहे हैं? दिन में कम से कम आपको एक बार अपना ध्यान, प्रभु काश आप जल्दी आ जाते, काश आज ही आप आ जाते। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अगर रैप्चर अभी हो जाए। मुझे प्रभु का सामना करने में कोई डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसका लहू मुझे शुद्ध किया, उसका क्रूस मुझे आजाद किया, और मैं अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटा जिस बुलाहट के लिए उसने मुझे बुलाया। आज से करीब करीब 30-35 साल पहले 1989 में मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में आया। उससे पहले मैं मसीह में था और सेवा भी करता था, पर 89 में फुल टाइम मिनिस्ट्री, अपनी डिग्री, अपना घर, अपना सब कुछ जब प्रभु ने मुझे बुलाया मैंने उसके लिए छोड़ दिया। ये बड़ा मैंने किया ये नहीं बता रहा हूं, उसके क्रूस के बलिदान के आगे ये क्या है? मैंने जो किया है वो कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको उत्साहित करने के लिए, जब उसने स्वर्गीय बुलाहट को दिया मैंने उसके पीछे नहीं हटा। इसलिए आज मुझे उसका सामना करने में कोई डर नहीं है। मैं किसी भी रीति से तैयार हूं, और स्वर्ग में मेरे लिए एक मुकुट मिलेगा, इसकी गारंटी है, क्योंकि प्रभु विश्वास योग लोगों को रिवार्डित किए बिना वो कभी अपनी प्रतिज्ञा से हटता नहीं। आज आपने कितने साल से आप मसीह हैं, अभी तक आपने ऐसा क्या किया कि आप प्रभु से कहेंगे मुझे इनाम चाहिए? आप दावा करेंगे कि प्रभु मुझे मुकुट चाहिए? मैं तो दावा कर सकता हूं मैंने जो किया, पर आप क्या कुछ है प्रभु से कहने के लिए कि प्रभु इनाम तो जरूर मिलेगा जब मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने कुछ किया है, मैंने स्वर्ग के लिए कुछ किया है, मैंने खोया है अपनी प्रॉपर्टी को, मैंने परित्याग किया है अपने संपत्ति को मसीह के लिए विश्वास में आने से। अपनी नौकरी का खौफ मैंने नहीं खाया, मैंने दे दिया प्रभु के लिए। प्रभु मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। मैंने अपना समय, जब लोग वीडियो गेम खेलते थे, सोशल मीडिया करते थे, मैंने प्रभु के लिए दिया, प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। लोग जब अपने आदाओं वाली फोटो शेयर करते थे, मैं पद शेयर करता था। आप क्या देना चाहते हैं? मसीहों के लिए मैं बड़ा दुखी होता हूं। बंदरों की जैसा, बंदरियों की तरह होठों को आगे निकाल निकाल के आप यूं सेल्फी ले लेके आगे जा रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या डार्विन आप सही थे कहना चाह रहे हैं डार्विन को कि पहले हमारे पूर्वज बंदर थे? इतनी अच्छी शक्ल दिया प्रभु ने, और आप यूं चोच निकाल दे रहे, लमचोचरी जैसे। आप लमचोचरी चोचरी हम नहीं समझते होंगे, ये हमारी भाषा है। इसका मतलब है जो मुंह यूं निकाल लेते हैं। मैंने आज तक ऐसी फोटो नहीं खिंचाया, इसलिए नहीं कि मैंने नहीं खिंचाया, आप भी मत खिंचाइए, पर आप अपने लिए खिंचाइए, अपने मोबाइल में रखिए। आप दूसरों को दिखा के क्या बोलना चाहते हैं? देखो मैं अपने पूर्वजों बंदरियों की ओर जा रहा हूं। डू यू वांट टू से दैट? ऐसे कपड़े, ऐसे फैशन लगा के क्या आप बोल रहे प्रभु को ग्रहण करो या मुझे ग्रहण करो? लड़का आप बोल रहा है मुझे ग्रहण कर लो, लड़की बोल रही मुझे ग्रहण। आप मसीह हो, आपको दिखाना है प्रभु को ग्रहण करो। ये चेंज आपको रैप्चर की तैयारी के लिए आना है, तभी आप कहेंगे प्रभु आ जा, प्रभु आ जा। मैं तैयार हूं आपके आने के लिए। आज पश्चाताप करें, आज समर्पण करें कि आज कुछ तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, और आज से दिन में कम से कम एक बार मैं रैप्चर के लिए सोचूंगा और सोचूंगी। आइए हम प्रार्थना में चलें।
प्रभु मैं प्रार्थना करता आज का वचन तेरे बच्चों के जीवन पे गहरा जल पकड़े। हम धन्यवादित है प्रभु कि इस भेद को तूने पौलुस के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया और कुरिन्थ की कलीसिया के द्वारा, कि हम रैप्चर के भेद को समझ सके। मैं धन्यवादित हूं प्रभु मेरी सहायता करने के लिए कि आज मैं रैप्चर क्या है ये आपके बच्चों को समझा सका। मैं प्रार्थना करता ये वचन तेरे लोगों के जीवन में गहरा जड़ पकड़े। जितनों ने सुना है और जितने ऑफलाइन सुनेंगे, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वे सब इसके सुनने के द्वारा रैप्चर को समझ जाए। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता की जरूरत होगी पिता। इसलिए मैं प्रार्थना करता जब भी लोग इसे सुने आप उनकी सहायता करें कि वे रैप्चर को सही समझे प्रभु, सेकंड कमिंग को और रैप्चर के भिन्नताओं को सही रूप से समझे पिता, और ना केवल समझे पर जितने इसे सुने वे रैप्चर के लिए तैयार हो जाए। चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, दोनों इसके लिए तैयार हो जाए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता पवित्र आत्मा परमेश्वर उनकी सहायता करे जो इस समय पश्चाताप कर रहे, अपने आपको आपके आगमन के लिए तैयार करते हुए कह रहे मारानाथा, यीशु जल्दी आए। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं उनकी सहायता करे एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक मसीह जीवन जीने के लिए, एक रैप्चर का इंतजार करने वाला जीवन जीने के लिए उनकी सहायता करे, एक रिवार्ड पाने वाला मसीह का सामना करने वाला जीवन जीने के लिए उनकी सहायता करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता इस समय मैं स्टार्ट करना चाहता बहन स्मिता के भाई के लिए जिन्होंने टाइप किया, जो आईसीयू में, जिसने इतने देर तेरे वचन को सुनने के लिए अपना समय दिया बेटा। मैं आज्ञा देता यीशु के नाम से आपके दास होने के नाते, आपके दास होने के नाते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर मैं आज्ञा देता उनका भाई जीवित इस आईसीयू से वापस निकले। इसी घड़ी कुछ तो हो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, जहां कहीं आईसीयू में वो लेटा हुआ है कुछ तो वहां पे हो, स्वर्गीय रीति से वहां पे कुछ तो हो, स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा वहां पे कुछ हो। और मैं आज्ञा देता वो आईसीयू से जीवित बाहर आ जाए। मैं आज्ञा देता मेरी आवाज उसकी कानों पे पड़े, मेरी आवाज उसके कानों में ट्रेवल करे और वो यीशु के नाम से जीवित आईसीयू से बाहर आए। इसके अलावा जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय चंगाई की प्रार्थना के लिए आए प्रभु, जो पाकिस्तान से हैं और दुनिया के अलग देशों से हैं, इंडिया से हैं, उन सभी के लिए मैं चमत्कार की घोषणा करता, मैं चंगाई को रिलीज करता उनके शरीर के लिए यीशु के नाम से। जब तक रैप्चर ना हो वे चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से मैं कहता वे चंगे हो जाएं। चंगाई आ रही है मेरे भाई, चंगाई आ रहा है मेरी बहन। आपकी बीमारी का नाम कुछ भी क्यों ना हो, डॉक्टर की रिपोर्ट आपके लिए कुछ भी क्यों ना कहती हो, चंगाई इस समय आ रही है। रिसीव इट, receive it in the name of Jesus. I say be healed. Every sick person I command and say be healed right now. यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए इसी समय। आपकी चंगाई उनके ऊपर आए प्रभु। और मैं दुआ करता इस समय जो अन्य समस्याओं को लेकर हमारे बीच में आए, चाहे उनके समस्याओं का जो भी नाम है, यीशु के नाम से उनकी समस्याएं, उनके जीवन, उनके परिवार से बाहर आए। मैं आज्ञा देता यीशु के नाम से बाहर आए और वे समस्याओं से आजाद हो प्रभु, और आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो, आपकी आशीष से उनके जीवन में आए प्रभु। मैं प्रार्थना करता जब तक आप ना आए अपने लोगों की रक्षा करें, हर एक प्रकार की मरी से, गरीबी से, बीमारी से, समस्याओं से अपने बच्चों की रक्षा करे पिता। जो विपरीत परिस्थितियों में है उनकी सहायता करे प्रभु, कि आपकी उपस्थिति उनको संभाले रखे पिता। सारी महिमा, आदर और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
आइए थोड़ा देर प्रभु का धन्यवाद करें। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सब प्रभु का धन्यवाद करें। Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. प्रभु के धन्यवादी थे और ये और गहरी होती जाएगी। आज रैप्चर क्या है आप लोगों ने सीखा। अगली बार से गहरे पदों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। जो अटैक्स है रैप्चर के ऊपर, किन किन बातों के ऊपर से, उन बातों को भी हम गहराई से सीखेंगे। तो अगले हफ्ता के लिए सप्ताह के लिए अभी से आप तैयार रहें। और ये वीडियो अब YouTube में भी जाएगा, तो आप YouTube से भी इस वीडियो को अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने नहीं सुना, उसको शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने के द्वारा कोई रैप्चर को समझ के अपने आप को तैयार कर ले, उसका प्रतिफल आपको भी मिलेगा। मैं फिर से निवेदन करूंगा, 5 मिनट मुझे आपका चाहिए। आपकी डेली प्रार्थना में 5 मिनट प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई मिनिस्ट्री, प्रे फॉर माई फैमिली। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए और सेवा के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। अच्छा स्वास्थ्य प्रभु हमें दे, अच्छा प्रकाशन हमें दे, ताकि आप तक पहुंचा सके। नंबर 2, यदि अभी तक आप फाइनेंशियली हमारी मिनिस्ट्री में नहीं जुड़े, मैंने आपसे कहा यह एक विश्वास की सेवा है जो आपके दान और दशवांश के द्वारा आगे चलाई जाती है। हमारी सेवा, हमारा परिवार आपके भेंट के द्वारा चलता है। इसलिए प्रभु आपके हृदय को खोलता है। इस सेवा के द्वारा आप आशीषित होते हैं। आप निर्णय ले कि फाइनेंशियली भी आप हमारी सेवा के साथ जुड़ सके, और मैं आपको उत्साहित करूंगा। आपके ऐसा करने के द्वारा आपका फाइनेंस ब्लस होगा। आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देख सकेंगे और परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। तब तक के लिए, जब तक हम संडे के 10 बजे दोबारा आपके साथ ना मिले, अलविदा। प्रभु की आशीष और सुरक्षा आपके साथ हो।